आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रवास प्रकार कारण तथा परिणाम। इसी का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी को नहीं पढ़े हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर में आप जानते हैं कि प्रवास क्या होता है, इसके क्या क्या प्रकार है, इसके कारण और रिजल्ट क्या आते हैं। ये सारा चीज के बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत प्रवास के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 2 से बोर्ड एग्जाम में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बनते हैं, दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु और दीर्घ यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग, वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस क्लास के अंतर्गत हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन लगभग आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, सभी चीज को ध्यान से देखेंगे। आपको थ्योरी पहले पढ़ा दिया गया है, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार जो प्रवासी होता है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। उसमें डिफरेंस क्या होगा वो चीज आपको बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ मेन जो लाइन है वो आपको बता दे रहा हूँ कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। पहला जो है जन्म स्थान के आधार पर, दूसरा निवास स्थान के आधार पर। ठीक है, तो भारत में जो जनगणना की जाती है प्रवास की गणना, यानी भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है, जन्म स्थान और निवास स्थान। यही दोनों का आपको पूरा तरह से व्याख्या कर देना है, ये पूरा तरह से आपको लिख देना है एक्सप्लेन करके कि जन्म स्थान, यदि जन्म स्थान गणना के स्थल स्थान से अलग है तो इसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं। यानी जन्म स्थान और गणना स्थान अलग, दोनों 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 अलग जगह अगर मैच नहीं खा रहा है यानी अलग अलग है तो वो उसे क्या कहलाएंगे? जीवन पर्यंत प्रवासी कहलाएंगे। ठीक है, यदि निवास का पिछले स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे निवास के पिछले स्थान के रूप में प्रवासी कहा जाएगा, यानी प्रवासी माना जाएगा। ठीक है, निवास स्थान और जन्म स्थान, यही दोनों सिंपल सा याद रखना है, ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ आपको अच्छी तरह से लिखनी है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो दो लाइन में नहीं, चार पांच छह लाइन, जो भी आपका आंसर देने का जो भी शब्द रहेगा, जितने शब्दों में आपको आंसर देने के लिए कहा जाएगा उससे ज्यादा ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार आप दे सकते हैं। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, जब लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपको और भी सारा चीज ऐड करना है। वैसे भी आपको प्रवास के बारे में पूरा तरह से पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है कि पुरुष या स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। यानी चयनात्मक जो प्रवास होता है, चाहे वो पुरुष का हो या फिर स्त्री का हो, उसके मुख्य क्या क्या कारण है वो चीज आपको लोग व्याख्या करने के लिए कह रहा है, उसका आपको इंडिकेट करने के लिए कह रहा है वो कारण को। ठीक है, अब देखिए प्रवास क्या होता है, ये तो आप जानते हैं कि प्रवास जो होता है एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति जो चले जाते हैं किसी भी कारणवश, किसी भी कारक के कारण, वो क्या कहलाता है? प्रवास यानी माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य कारण की आपको पहचान करने के लिए कह रहा है चयनात्मक प्रवास का जो मुख्य कारण है, तो उसी को हम लोग लिखना है, हम लोगों को लिखना है इस चैप्टर के, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर के रूप में। ठीक है, अब देखिए पुरुष के चयनात्मक प्रवास या फिर स्त्री के चयनात्मक, सॉरी, पुरुष के चयनात्मक प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार है। ठीक है, पुरुष के जो चयनात्मक प्रवास का यानी चयन जो होता है, एक तरह से सिलेक्शन करना पड़ता है कि नहीं यहाँ से यहाँ हमको एक तरह से रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में जाना है, तो वही क्या कहलाएगा? चयनात्मक प्रवास कहलाएगा। तो पुरुष जो चयनात्मक प्रवास करता है उसका कारण क्या है, यानी मुख्य कारण क्या है? काम और रोजगार। ठीक है, काम और रोजगार। और स्त्री के चयनात्मक प्रवास का मुख्य कारण क्या है? विवाह। ठीक है, यानी आपको पता है मैंने आप लोगों को चार धारा पढ़ाए हैं, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, नगर से ग्रामीण ग्रामीण की ओर, ग्रामीण से नगर की ओर, नगर से ग्रामीण की ओर। ठीक है, टोटल चार धाराएं होती है प्रवाह की, यानी प्रवास की, जो आपको पढ़ा दिया गया है। तो सबसे फेमस जो धारा है वो आपका ग्रामीण से ग्रामीण की ओर स्त्री का प्रवाह होता है। स्त्री का मतलब एक तरह से प्रवास होता है। ठीक है, तो चयनात्मक प्रवास का मुख्य कारण स्त्रियों का जो है वो विवाह है। विवाह के उपरांत स्त्रियां जो है वो अपने घर में नहीं रहती है जहां विवाह होता है। जिस लड़के के साथ, जिस पुरुष के साथ विवाह होता है उस घर के, उसके घर, उस पुरुष के घर जाना पड़ता है। ठीक है, जीवन के लिए, जीवन भर के लिए एक प्रकार का। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि पुरुष अच्छे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, काम और रोजगार पाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर प्रवास कर जाते हैं। सही बात है, शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती है, अपने माँ के यहाँ से, अपने जो माता पिता है उनको छोड़ के कहाँ जाती है? बाहर जाती है। ठीक है, स्त्रियां यानी लड़कियों की बात की जा रही है। ठीक है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण स्त्रियों के प्रवास का है, लेकिन मेघालय इसका अपवाद है। ठीक है, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात की जाए
कि स्त्रियों के प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है या फिर सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो आपको आंसर देना है कि विवाह। ठीक है, विवाह जो है स्त्रियों को प्रवास करने पर मजबूर कर देती है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, विवाह के बाद, विवाह के उपरांत वो क्या करती है कि अपने मायके को छोड़ के, जहाँ शादी होता है, जहाँ जो स्त्री, जो पुरुष से, जो लड़का से वो पुरुष या लड़का के घर में चले जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आपको याद रखना है, मेघालय जो है इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। यहाँ उल्टा रिवाज चलता है, यहाँ स्त्रियां शादी के बाद मायके से घर के बाहर नहीं जाती है, बल्कि जो पुरुष जो शादी करता है, जो लड़का उससे शादी करता है, उसी को घर जमाई बन जाना पड़ता है। ठीक है, मेघालय में ऐसा है। हर एक क्षेत्र का संस्कृति रीति रिवाज थोड़ा सा अलग अलग है, बड़े बड़े स्टेट हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि स्त्री और पुरुष या फिर स्त्री या पुरुष चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण क्या है। तो काम और रोजगार लिखेंगे और विवाह लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको आंसर फुलफिल हो जाएगा। इसी तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि उद्यम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास पर क्या प्रभाव पड़ता है। उद्यम और गंतव्य स्थान की आयु और लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रवास के मुख्यतः चार धाराओं में, टोटल हम लोगों ने चार धारा पढ़ा है। चार धाराओं में ग्रामीण से नगरीय धारा प्रवास की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। सबसे महत्वपूर्ण धारा क्यों है कि ग्रामीण में जो लोग रहते हैं, जो पुरुष रहते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके नगर में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नगर में आ जाते हैं। क्या करने के लिए, रोजगार की तलाश में नगर में आ जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे फेमस धारा है, सबसे महत्वपूर्ण धारा है प्रवास की चार धाराओं में से। ठीक है, ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण नगरीय प्रवास में जो है, प्रवास जनसंख्या की वृद्धि में योगदान प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवाओं का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांगीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एक होता है अनुकूल प्रभाव, एक होता है प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब होता है एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, यानी सही प्रभाव नहीं पड़ रहा, तभी वहां कहेंगे हम प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, अगर सही प्रभाव कर रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है, तो वहां कहेंगे अनुकूल प्रभाव। ठीक है, अनुकूल जो दशा होती है वो हित में होती है, और जो प्रतिकूल दशा होता है वो हित में नहीं होती है, वो एक तरह से हानिकारक होती है। ठीक है, हानिकारक कहने का मतलब ये कि अपने पक्ष में नहीं होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रवास होता है युवाओं का, बाह्य प्रवास ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर होता है, तो जनांगीय संगठन, यानी जनांगीय संगठन यानी लोगों की जो संख्या है, जनसंख्या जो है, उसके संगठन जितने भी है, लोगों की संख्या में कमी आती है, या फिर घर में जो स्त्रियां होती है उनको एक तरह से अकेले रहना पड़ता है, उनको मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव झेलना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यद्यपि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बाह्य प्रवास के कारण ये सब जो स्टेट है, क्या हो गया, ये सब स्टेट में लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर दिया गया है। अतः व्यक्ति का ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान दोनों की आयु और लिंग संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आयु और लिंग संरचना पर दोनों, जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि आयु संरचना किसको बोलते हैं, आयु संरचना आयु के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण करना कि कितना जनसंख्या है, लिंग के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण करना कि कितना जनसंख्या है। ठीक है, तो अगर प्रवास अगर होगी तो जिस जगह से प्रवासी जाएगा तो वहां की आयु और लिंग संरचना घटेगी। ठीक है, जनसंख्या घटा तो आयु के आधार पर लोगों की संख्या भी घटेगी, और जहां जाएगा तो वहां बढ़ जाएगा। ठीक है, वहां तो वो ऐड हो जाएगा उसका नंबर, उसका संख्या वहां तो जोड़ा जाएगा। लिंग के आधार पर संरचना जो होती है वो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे, एक प्रकार उद्यम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार आप आंसर फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपका है लॉन्ग टाइम क्वेश्चन सब। ठीक है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको लिखते थकना नहीं है। ठीक है, लिखते हुए थकना नहीं है, पूरा लिखते रहना है, पूरा अच्छी तरह से कॉपी को एडजस्टमेंट करनी है, अच्छे से लिखेंगे तभी आपका नंबर ज्यादा मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना करें। अंतरराष्ट्रीय प्रवास आप समझते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच अगर व्यापार होती है उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे, और एक देश से दूसरे देश के बीच अगर प्रवास करते हैं लोग तो उसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, तो भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना करने के लिए कह रहा क्या क्या कारण है, क्या क्या उसका
मतलब वजह बनता है जिसके कारण लोगों को देश छोड़ के प्रवास करना पड़ता है, दूसरे देश में जाना पड़ता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बारे में आप 2 लाइन लिखेंगे। इंटरनेशनल माइग्रेशन, जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश से प्रवास करता है तो उसी को बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मुख्य कारण है शिक्षा, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, रोजगार, उद्योग आदि महत्वपूर्ण है। सही बात है, भारत में जो बहुत सारे लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चल जाते हैं। ठीक है, यूक्रेन चल जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। ठीक है, एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन चल जाते हैं। उसके बाद प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से अगर रिलेटेड अगर कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, यानी इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर चल जाते हैं, विदेश चल जाते हैं। और रोजगार के लिए चल जाते हैं। उदाहरण आपके सामने है, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बड़े लेवल का अगर इंजीनियर बन जाते हैं तो यहाँ इंडिया में उसको रोजगार नहीं मिलता है, अमेरिका चल जाते हैं काम करने के लिए, अच्छे खासे पैसा कमाते हैं। उद्योग यानी फैक्ट्री बैठाने के लिए इंडिया में फैक्ट्री बहुत सारे नहीं है। अगर उद्योगपति, अमेरिका में बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनमें भारत के बहुत सारे उद्योगपति हैं। ठीक है, तो उद्योग स्थापित करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश प्रवास कर जाते हैं। तो ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मुख्य कारण है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि क्योंकि लोग प्रौद्योगिकी, ज्ञान, शिक्षा, रोजगार प्राप्त करने के लिए विदेश चले जाते हैं, यही कारण है अंतरराष्ट्रीय प्रवास का। फिर भी आपको लिखना है विस्तार पूर्वक कि भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवास के निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहला कारण अगर डायरेक्टली आप बोलेंगे कि इनकम को देखा जाता है। ठीक है, विदेश में अपने देश की अपेक्षा एक जैसा काम करने के बदले, सही बात है, जो इंजीनियर लोग वहां काम करते हैं सेम टू सेम काम को अगर यहाँ करके देंगे तो वो फिर उनको पैसा कम मिलेगा। अगर यही सेम टू सेम काम को अगर अमेरिका में जाके करेंगे तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। सही बात है ना, तो इससे क्या होगी, उसका आय घटेगा बढ़ेगा, तो वो आय उसको जहां मिलेगा ज्यादा पैसा वहीं जाएगा, अमेरिका जाएगा, तो प्लान कर गया, हो गया प्रवास। ठीक है, तो विदेश में अपने अब देश की अपेक्षा एक जैसा काम के बदले अधिक आय की प्राप्ति होती है, जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र के कार्य में होता है। ठीक है, अब देखिए विवाह, भारतीय विदेश में विवाह के उपरांत प्रवास कर जाते हैं। भारतीय जो होते हैं, जो इंडियन होते हैं, इनकी अगर शादी हो गई विदेश में तो वो यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि स्त्रियां अगर शादी करेगी या फिर अगर पुरुष भी अगर कभी भी शादी करता है तो वो भी एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ से प्रवास कर जाते हैं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा कारण आप लिख सकते हैं कि रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार की तलाश में व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कर जाते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रोजगार की तलाश में बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो विदेश काम करने के लिए चल जाते हैं, विदेश चल जाते हैं, फॉरेन लैब में जाके काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रोजगार की तलाश है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि उद्योग की तलाश में। ठीक है, उद्योग यानी भारतीय अपना उद्योग विदेशों में चलाते हैं। सही बात है, अमेरिका में बहुत सारे उद्योगपति हैं, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया कि उसमें से बहुत सारे भारतीय उद्योगपति हैं। ठीक है, जिस कारण वे भारत से अंतरराष्ट्रीय प्रवास कर जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सामाजिक तथा आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बहुत सारा कारक होता है आपके माइंड में अगर बहुत सारे कारक आते हैं, इससे भी बेस्ट अगर आपको आंसर आता है तो इससे भी बेस्ट आप आंसर लिखेंगे, लेकिन सजा के लिखेंगे, लाइन बाय लाइन लिखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक लिखेंगे। ये नहीं कि कॉपी का एक लाइन से, पहला लाइन से स्टार्ट किया और लास्ट लाइन में लाके पूरा कर दिए। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि पैराग्राफ लिखे हैं कि क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है, ऐसा एडजस्टमेंट करके लिखना है कि ले ना लगे कि बच्चे आंसर दिए हैं। ठीक है, तो आपके मन में अगर इससे भी अच्छा आइडिया आता है, इससे भी अच्छा बेस्ट वजह यानी कारण यानी कॉज आते हैं, तो वो आपको लिखना है कि भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रवास के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखना है कि प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिणाम क्या क्या है। प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिणाम क्या क्या है। प्रवास तो आप समझते हैं, तो 2 लाइन आप प्रवास के बारे में लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रवास के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक महत्वपूर्ण परिणाम सामाजिक जनांकीय परिणाम है। प्रवास में समाज में अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण होता है। सही बात है, अगर व्यक्ति अगर प्रवास कर रही है, प्रवासी अगर बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, तो समाज में संस्कृतियों का अलग अलग संस्कृति का मिश्रण होता है। प्रवासी समाज में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, सही बात है, अगर अमेरिका कोई व्यक्ति गया, लंदन गया, ब्रिटेन गया, कोई व्यक्ति इंडिया का, वो समाज, वो गांव में रहते थे लेकिन वो गांव से चले गए ब्रिटेन रहने के लिए। ठीक है, और वहां गए तो वहां फुल पैंट शर्ट एकदम पहन लिए, और वही फुल पैंट शर्ट यहाँ गांव में आके पहनने लगे। ठीक है, कुछ दिन के बाद अगर घर आए वो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वहां की संस्कृति को लेकर के यहाँ लेके आया। ठीक है, मतलब वहां जो सीखा उन्होंने कि वहां लोग फुल पैंट पहनते हैं, जींस पहनते हैं, फुल पैंट शर्ट पहनते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ आकर के पहनने लगे गाँव में, तो एक प्रकार का गाँव के लोग भी उसको नकल करने लगे, उसका अनुकरण करने लगे। अब वो भी फुल पैंट टी शर्ट में घूमने लगे गाँव में। क्या बोलेंगे, गाँव में चलता है, मतलब वो पहनता है तो हम काहे नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि अंतर एक तरह से संस्कृतियों का मिश्रण हो रहा है। ठीक है, एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति में समाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ संस्कृति का मिश्रण हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि नया प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, नई शिक्षा,
ई लर्निंग जो है ना अभी सबसे ज्यादा बेस्ट है। ई एजुकेशन आप समझते हैं, ई एजुकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग ऑनलाइन जो एजुकेशन करते हैं, जो अभी आप पढ़ते हैं, यही आपका ई एजुकेशन है। ठीक है। नया विचार आदि का विसरण शहर से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवासी द्वारा होता है। ठीक है। नया विचार, कोई नया सोच आया, काम करने की कोई नया तरीका है, नई शिक्षा यानी नई प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन सबसे पहले शहर में होता है, शहर के लोग सब कुछ जान लेते हैं, तभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पता चलता है 10 साल बाद, ओ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। तो मतलब एक तरह से समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो चीज होती है तो वो चीज शहरी क्षेत्र में यानी नगरीय क्षेत्र में बहुत समय पहले हो चुका होता है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जो चीज होती है प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो वो चीज नगरीय क्षेत्र में यानी आपका शहर के क्षेत्र में बहुत ही पहले हो चुका होता है। ठीक है, समझ गया। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष है कि जनांकीय जनांकीय परिणाम प्रवास के कारण देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ठीक है। इससे नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है। कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं, जैसे कि प्रवास स्त्रियों के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। ठीक है। यानी प्रवास अगर कर जाते हैं, आकर कोई भाई है, एक फैमिली है जिसमें एक भाई है और एक मतलब पिताजी है, बहन है और एक उनके माता जी है। ठीक है। तो वो दोनों जो पुरुष है, उनके भाई, उनके जो घर के मुखिया हैं और उनके जो बेटी है, बेटा है, वो दोनों घर घर से बाहर चले गए काम करने के लिए। ठीक है। तो वहां क्या हो रहा है कि उनकी मम्मी जो रह रही है, उनकी बेटी, उनकी बहन और उनकी आई, उनकी बहन जो रह रही है, तो वो क्या है उस पर एक तरह से उनके जीवन को डायरेक्टली प्रभावित किया, उनके जीवन स्तर को डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। क्योंकि वो लोग वो उनके बिना असुरक्षित कभी कभी महसूस करेंगे, मानसिक जो दबाव है वो महसूस करेंगे, शारीरिक के रूप से एक तरह से दबाव महसूस करेंगे। ठीक है, ये सब चीज होता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष अपनी पत्नी, माता पिता तथा बहन आदि को छोड़कर काम और रोजगार की तलाश में बाह्य प्रवास कर जाते हैं, जिस कारण स्त्रियों पर मानसिक तथा शारीरिक प्रभाव पड़ता है। सही बात है। ठीक है। अतः प्रवास की किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। ठीक है। प्रवास जो होता है किसी भी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। ठीक है। अतः प्रवास के कारण किसी भी क्षेत्र के सामाजिक जनांगी के परिणाम में प्रत्यक्ष रूप से बदलाव होता है। ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग रुकिए, जाना नहीं है। आप लोग एप्लीकेशन को जो डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारा चीज आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। सारा पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टेट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये नोट्स, स्पेशल आपका नोट्स है। ठीक है, ये सारा चीज आपको मिलेगा एप्लीकेशन में। तनु क्लासेस आप सर्च करेंगे। ठीक है, तनु क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, जो चैनल का लोगो है वही लोगो आपका एप्लीकेशन का लोगो है। आप जाएंगे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, जो भी पीडीएफ वगैरह चाहते हैं आप वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो वन सेकेंड देखते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि क्वेश्चन को डील किया कि प्रवास के सामाजिक जनांकी के परिणाम क्या क्या होते हैं। ठीक है। और प्रवास के सॉरी, भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवास के क्या क्या कारण हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा। उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या भूमिका है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्त्री पुरुष चयनात्मक प्रवास का क्या क्या कारण है, जीवन पर्यंत और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में क्या क्या अंतर होता है, उसको स्पष्ट करने के लिए हम लोगों को कह रहा है। ठीक है। तो चैप्टर 2 प्रवास प्रकार कारण तथा परिणाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से आप लोग बने रहिए। वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है तनु क्लासेस आर्ट कॉम चैनल पर। और इसी तरह से आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।